हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया, हमने सेल्स पे कुछ टॉपिक किया। कुछ टॉपिक्स में जैसे सीरीज, पैरेलल एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में आपने बताया आपको। तो आज हम सेल्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ या कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सेल बेस्ड हो स्टूडेंट्स उसको आप आसानी से ट्रिक लगाकर सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी को पता है, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया मैंने लाइक दिस वन। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, और एक सेल इसका क्या कर देता हूँ मैं, ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, मैं कहता हूँ ये सेल आपका E1 ये एमएफ है, सेकंड वाले की E2 है, इसकी E3 है, इस E4 है। ओके, तो दीज आर फोर सेल्स स्टूडेंट्स हैविंग EMF E1, E2, E3 एंड E4 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये स्टूडेंट्स बताइए पहले सीरीज में है पैरेलल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द series combination. So these cells are connected in series because second terminal of first cell connected with the first terminal of next cell. Okay, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स एवरी सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड वाला R2, थर्ड वन सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R3 और नेक्स्ट वन हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R4। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो अगर मैं इस सर्किट की नेट ईएमएफ निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ स्टूडेंट्स, नेट ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सिंपली ऐड कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब मैंने यहाँ पे E4 क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स, इसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव के साथ हो गया। इट मींस E4 सेल है ना, क्या हो गया, अपोजिट पोलैरिटी के साथ E3 के साथ कनेक्ट हो गया। इट मींस सेम टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। इट मींस ये सेल इसके साथ किसमें है तो सीरीज में ही है, बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ है स्टूडेंट्स। तो साइन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -E4। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, -E4। इस तरह से इस सर्किट की नेट ईएमएफ आ गई। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर आपकी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 है तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगी। तो यू नो यहाँ पे है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, तो नेट अगर आप नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था आपको कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब आप ये क्वेश्चन करोगे सर आपने ईएमएफ में तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब रेजिस्टेंस का केस होगा तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं रखते, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये अपोजिट पोलैरिटी का है, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे या जो भी है इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वाले में साइन कन्वेंशन देखनी है, बट रेजिस्टेंसेस में साइन कन्वेंशन का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स आपके पास सेल्स हैं, ओके, तो दीज आर और हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड वन सेल आल्सो हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ओके, तो स्टूडेंट्स दीज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो लेट्स से दिस इज हैविंग EMF E, हैविंग EMF E, हैविंग EMF E। ओके, मैं कहता हूँ कि इस तरह से आपने क्या कर दिया, डॉट डॉट लगाते हुए n सेल कनेक्ट कर दिए सर्किट में। कितने सेल कनेक्ट कर दिए सर्किट के अंदर, n सेल। ओके, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ईच R। तो इस तरह से आपका या मैं जो भी आपकी है रेजिस्टेंसेस मान लीजिए R1, R2, R3 एंड R4 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस आपने ली, n सेल आपने कनेक्ट कर लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो क्वेश्चन इज दैट कि इस सर्किट की नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना, ये ट्रिक है और इसका डेरिवेशन भी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे तो कीप इन माइंड ऐसे निकालोगे, E बाई R डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 बाई R। इट मींस जब भी आप सोल्व करोगे तो जैसे इस सेल की ईएमएफ जो कि जैसे E1 है, इसकी E2 है,
या सॉरी EMF सेम रहती है। तो E/R इक्वल टू E/R3 E/R4 इस तरह से आप सबका समेशन करोगे, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1, इस तरह से आप ऐड करोगे। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है नेट इक्विवेलेंट याद रखने के लिए। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो E/R समेशन है, समेशन को सम करके ऐड करेंगे। ओके, तो दिस इज द नेट EMF, ये इक्विवेलेंट EMF निकालोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको रेजिस्टेंसेस निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकलती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो 1/R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकल जाएगी सर्किट की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने क्या करना है, चाहे सेल सीरीज में या पैरेलल में, तो आपने उसकी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे सॉरी EMF कैसे निकालनी है सेल्स में, वो मैंने आपको बताया। अब मैं इस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने देखने हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी टाइम JEE नीट में काफी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो वो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया हूँ। दिस इज सेल, ओके, दिस इज ए वन सर्कल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी स्टूडेंट्स 2R है। और अनदर सेल हैविंग, और इसकी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। लेट्स से यू कैन से दैट दिस इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और दिस इज हैविंग 2 ओम। ओके, तो इस तरह से ये आपके पास कोई सर्किट है और इस सेल की EMF स्टूडेंट्स मान लीजिए 10 वोल्ट और दिस सेल कंटेनिंग EMF 4 वोल्ट। ओके, और ये इस सेल की जो EMF है वो 6 वोल्ट स्टूडेंट्स, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है आपकी 1 ओम। कितनी? 1 ओम। ओके, क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इस सर्किट की क्या निकालनी है, फाइंड इक्विवेलेंट EMF, फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट EMF एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी है। ओके, आप देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, EMF निकालेंगे, सॉरी पहले चेक करें स्टूडेंट्स, दिस 10 वोल्ट सेल एंड 4 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले हम इस सर्किट को सोल्व करते हैं। तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो ये सर्किट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सॉरी EMF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट EMF। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए मैंने बताया था अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालनी है, कैसे निकालें। मान लीजिए इस सर्किट की E डैश इक्विवेलेंट है। ओके, पैरेलल की मान लीजिए बन के आएगा वो इक्विवेलेंट मान लीजिए E डैश, इस वाली इतने वाले सर्किट की। तो कैसे निकालने, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, समेशन ऑफ E/R डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/R। ऐसे करना है। तो देखो इसकी EMF कितनी स्टूडेंट्स 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है इंटरनल 2 प्लस यहाँ पे 4 डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 2 डिवाइड बाय समेशन करता है, समेशन को ऐड करना है 1/R। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 1/2, इसकी कितनी है 1/2। तो अब इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद बताइए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2। ओके, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट बताइए 2/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स बताना मुझे, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 7। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये आपका बताना मुझे, अप्रोक्सीमेट 7 आ जाएगा आपका ये। अब बताइए मुझे, दिस इज 10/2 4/2 डिवाइड बाई 1/R 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स बताइए 14/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट आ गया 7 स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए वेरी सिंपल है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट क्या कैसे बन जाएगा, लाइक दिस वन, ये आपका सेल था, इसकी इंटरसेक्शन कितनी थी 1/, ठीक है, इस तरह से बोलो। अब इसको मिला के एक सेल आ गया। अब ये सेल पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव इस तरह से करेक्ट हो जाएगा लाइक दिस वन। इस सेल का कितना आ गया मुझे बताइए 10, सॉरी इक्विवेलेंट कितना है EMF 7 वोल्ट, ये कितने का है 6 वोल्टेज। ओके, और इस सर्किट की अच्छा ओके इस वाले सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा, ये पैरेलल में है ना, ये 2 और 2 किस में है पैरेलल में, तो 1/R कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2, तो R कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी सेल की 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके 1 ओम। अब बताना मुझे, अब ये दोनों सेल किस में है,
दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में ईएमएफ जुड़ जाती है। तो नेट ईएमएफ कितनी आएगी सर्किट की बताना स्टूडेंट्स, 6 + 7 कितना आ जाएगा 13 वोल्ट सीरीज में आ गई। अच्छा ओके, रेजिस्टेंस बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी सर्किट की टोटल, आर टोटल आएगी जो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 ओम। ओके 2 ओम। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस सर्किट की इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दी और रेजिस्टेंस निकाल दी स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। चेंज कैसे करते हैं क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि नहीं, यहाँ पर आपने क्या लगाया, मैं कहता हूँ आपको ये यहाँ पे आपने नेगेटिव पोलैरिटी करेक्ट कर दी। क्या करेक्ट कर दी यहाँ पे, नेगेटिव पोलैरिटी आपने यहाँ पे करेक्ट कर दी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, बस पोलैरिटी चेंज हुई है ना। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बताइए इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ई इक्विवेलेंट फॉर्मूला वही लगेगा, E/R करते हुए। यहाँ समेशन करना है, यहाँ की E कितनी है 10 डिवाइड बाई R कितनी है 2, बट इसके पोलैरिटी नेगेटिव के साथ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। 4/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2, फॉर्मूला विल रिमेन सेम स्टूडेंट्स, डज नॉट चेंज। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 LCM स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 6/2। यहाँ पे LCM वही आएगा स्टूडेंट्स 2/2, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका आ गया 3 वोल्ट आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 3 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहेगी, डज नॉट चेंज, तो 1/R = 1 वंस अगेन 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2, तो R कितना आएगा इसका 1 ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, लाइक दिस वन। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो पोलैरिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस जब इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे तो सेल क्या बनेगा, तो जो सेल की पोलैरिटी ज्यादा है, देखो यहाँ 10 वोल्ट वाले की ज्यादा है ना, तो उसी की पोलैरिटी दिखानी है, तो पॉजिटिव वाले की पोलैरिटी दिखानी है आपको। ओके ऐसे इस तरह, तो बताना इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये पहले ही था आपका, इसकी रेजिस्टेंस ये थी आपकी 1 ओम की। इस सर्किट की टोटल ईएमएफ कितनी है स्टूडेंट्स 3 ओम, 3 वोल्ट, तो लीजिए पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ 3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताना मुझे, दैट इज 1। तो वंस अगेन बताना मुझे ये कितना है 6 वोल्ट, तो नेट ईएमएफ कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 6 + 3 कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सीरीज में है 1 + 1 दैट इज 2 ओम। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।